नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज आपको बताएंगे कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने 2 मिनट के अंदर अंदर कैसे भारतीय जनता पार्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। तो वीडियो पर ज्यादा चर्चा करने से पहले सबसे पहले मैं आपको उनका ट्वीट पढ़ाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि उस वीडियो के जरिए कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधने का न केवल काम यहाँ पर हुआ है, बल्कि कानून प्रशासन पूरा जो चल रहा है देश में वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है उसका सत्य उजागर किया गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है, लिखा है महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। महाराष्ट्र में दिन दहाड़े जेल में कैद एक अपराधी एक राजनेता जो कि वर्तमान में सत्ताधारी दल में था की हत्या कर देता है। उत्तर प्रदेश में मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठती है। छत्तीसगढ़ में जनता एसडीएम को मारने के लिए शरेआम दौड़ाती है। यह जंगल राज नहीं तो क्या है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नफरत की आग किसने और क्यों भड़काई? ये बच्चे जो सांप्रदायिकता की बलि चढ़ा रहे हैं, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस प्रशासन इतना नकारा और नपुंसक हो गया है कि उसकी नाक के नीचे हिंसा और हत्या हो जाती है और वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस सत्ताधीशों के इशारों पर सांप्रदायिक दंगों को सहमति दे रही है? और मीडिया का तो क्या ही कहना, इन गोदे गिद्धों के मुंह से महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए जो एक शब्द नहीं निकला और वह जंगल राज। टीवी पर पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तय की गई, लेकिन मजाल है कि स्क्रीन पर योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे या विष्णुदेव साय की तस्वीर तक दिखाई गई। उनका इस्तीफा मांगना तो दूर की बात है, लेकिन नफरत में झुलसने से पहले एक बार सोचिएगा कि यह नेता जो आपके बच्चों को धर्म पर स्वयंभू रक्षक बनाकर उनके हाथों से तमंचे तलवारें थमा रहे हैं, इनके खुद के बच्चे अमेरिका यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर मोटा माल कमा रहे हैं। आखिर कौन चाहता है कि जलती बस्तियों पर उसकी नफरत की रोटियां सिकती रहे? आखिर कब तक सांप्रदायिकता की आग में निर्दोष लोगों के घर जलकर स्वाहा होते रहेंगे? कौन इस देश के युवाओं को बेरोजगार रखकर ड्रग्स के नशे में झोंककर उनके हाथों में अवैध असले पकड़ाकर उनको अराजक बना रहा है? ताजा उदाहरण महाराष्ट्र से है, जहां मात्र 50,000 रुपयों में बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के लिए गरीब घर के लड़कों को भेजा गया और उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप सभी के साथ हाथ जोड़कर अपील है कि नफरत के इस गंदे खेल को समझिए और इसे हराने के लिए एकजुट होइए। आज हम देश का और नुकसान नहीं होने दे सकते। अब समझिए दोस्तों, ये जो स्थिति बताई गई बिल्कुल यथास्थिति सुप्रिया श्रीनेत ने बताई है। आज महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक ऐसा माहौल बना हुआ है और इस माहौल में जो अपनी आहुति दे रहे हैं, जो इसमें जो अपना जो प्राण दे रहे हैं, वो है गरीब और मिडिल क्लास गरीब बच्चे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे नेताओं के द्वारा, गैंगस्टर्स के द्वारा उकसाए जाने के बावजूद यहाँ पर कोई बड़ा व्यक्ति या कोई अमीर व्यक्ति अपना जान नहीं गंवाता है। चाहे आप उत्तर प्रदेश की जो हिंसा चल रही है वर्तमान में वो देख लीजिए, या चाहे आप ये देख लीजिए जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि गुजरात से कैसे ऑपरेट किया जा रहा है और कैसे ये नेक्सस चल रहा है गैंगस्टर का। तो सवाल यही खड़ा उठता है कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद महाराष्ट्र में इतनी बड़ी चूक जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की है। उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सांप्रदायिकता के नाम पर ऐसा उन्माद फैलाया जाता है और इसको लेकर पुलिस बल जो है चुप्पी साधे हुई है। तो क्या पुलिस भी इसमें शामिल है, या पुलिस इतनी निहत्ती हो गई है कि अपने ही प्रशासन या अपने ही बल को जो है ये रोक नहीं पा रही, संभाल नहीं पा रही? इस प्रकार की जो स्थिति यथास्थिति बनी हुई है वर्तमान में, किसी भी राज्य को आप उठाकर देख लीजिए, उस पर कंट्रोल करने में जो है पुलिस जो है वो बिल्कुल निकम्मा साबित हो रही है। तो सुप्रिया यहाँ पर जो सवाल उठा रही है उसमें ये भी गौर करने वाली बात है दोस्तों कि जिस तरीके से सवाल उठाने का काम यहाँ पर प्रशासन और कानून व्यवस्था को लेकर किया गया है, उसी के साथ साथ देश में जो माहौल बना हुआ है उसके लिए क्या यहाँ पर हमें केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? और बात सिर्फ केवल आंतरिक ही नहीं है, आप विदेश पटल पर भी आज देखें तो जस्टिन ट्रूडो को लेकर जो आज भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक्सपेल कर दिए हैं डिप्लोमेट्स, और वहां से भी जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भी प्रधानमंत्री और इंडिया को लेकर जो बयान किया गया है, ये बताता है कि कैसे आज प्रधानमंत्री मोदी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को जो डंका हाँकते हैं उसे बनाने में बिल्कुल फेल हो गए हैं।
अब यहाँ पर ना हम दोष किसी को दे नहीं रहे और ना ये बता रहे हैं कौन सही है कौन गलत, लेकिन समझिए कि आंतरिक तौर पर और विश्व गुरु बनने चले हैं हम। आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने चले हैं, हंगर इंडेक्स में हमारा नाम इतना पीछे है, मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में हम इतने पीछे हैं। तो आखिर ये आंकड़े जो है ये केवल चौंका देने वाले नहीं है, ये असंतोषजनक आंकड़े हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आज जो स्थिति बनी हुई है उससे तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी छोड़िए, विश्व गुरु छोड़िए, हम अपने आप को विकसित देश के श्रेणी में भी डलवा ले आज से 10-20 साल बाद, तो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि आज आंकड़ों के अलावा जो दो समुदायों के बीच में उन्माद फैल रहा है, आंतरिक स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की जो ठप हो गई है, इंटरनेशनल लेवल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए भारत और किसी भी देश में, वो घटती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम वो खबरें हैं, तमाम ये वो तस्वीरें हैं, तमाम ये वो बातें हैं जो इस बात को पूर्णतः प्रमाणित कर देती है कि आज बाहर से लेकर आंतरिक तक भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में 10 साल में जो है देश को और नीचे ले जाने का काम किया गया है। तो अगर बेरोजगारी की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, तो आज 10 साल जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, तो महंगाई पर जो है कंट्रोल करने की बजाय आज महंगाई जो है सर छू गई है, मतलब पूरा पारा जो है चढ़ गया है, आकाश छू गई है पूरी की पूरी महंगाई। वहीं बेरोजगारी का स्तर इतना हो गया है कि पढ़े लिखे युवाओं को भी रोजगार तलाश करने में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। यानी बहराइच से लेकर कनाडा और कनाडा से लेकर आप ये बाबा सिद्दीकी की हत्या, ये तमाम ऐसे विषय है जो आज देश में तूल पकड़े हुए हैं, इस पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा आज चाहे एक श्याम मीरा सिंह जो है उनको लेकर भी विवाद हो रहा है कि रैंडम सेना ने राजपूत को लेकर कुछ कहा, फिर श्याम मीरा सिंह ने जो जवाब योगी आदित्यनाथ से मांगा है, जो कुछ भी चल रहा है, ये बताता है कि कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी जो है इस प्रकार के इंटरनेशनल स्तर पर भी जो हो रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो स्पॉइल हो रहे हैं इंडिया के, वो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि आज सत्ता जो मतलब जिस हाथ में आज भारत है, यानी सत्ता, वो सुरक्षित नहीं है। यानी कि हमने सुरक्षित हाथों में ये देश को नहीं सौंपा है, क्योंकि पिछले 10 सालों का आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, वर्तमान स्थिति की देख लीजिए, किसी भी राज्य में कुछ ना कुछ घटित हो ही रहा है। चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो सांप्रदायिक तौर पर हो, जाति के आधार पर हो, आज इतना सब कुछ का सामना करना पड़ रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि देश में शांति की स्थापना करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो कमल के चिन्ह का प्रमोशन करती है, कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ती है, वो आज शांति और अमन चैन को क्यों नहीं स्थापित कर पा रही है, सबसे बड़ा इस वक्त का सवाल है। क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।